जय जिनेन्द्र शाह। सब्जेक्ट है तप तपस्या का गूढ़ रहस्य। आचार्य श्री महाश्रमण जी से लास्ट चातुर्मास में नंदनवन में मेरी बात चल रही थी, उसी के ऊपर बात आगे कर रहे हैं। गुरुदेव को अर्ज की, गुरुदेव तप तपस्या से ही, यदि ये बाहरी तप तपस्या से ही मुक्ति होती, मोक्ष हो जाता, तो सबको ये ज्यादातर तप तपस्या ही करवा देनी चाहिए, इसी की प्रेरणा देनी चाहिए, यही करते रहे ज्यादातर। लेकिन कोई उत्तर नहीं। गुरुदेव, आप हर प्रश्न या हर जिज्ञासा पर आप मौन ज्यादातर धारण कर देते हैं। हम श्रावक कहाँ जाएंगे हमारी जिज्ञासा लेकर, हमारे प्रश्न लेकर? गुरुदेव, आप ही ने मुझे पहले दिन जब 1 घंटा आपसे बात हुई थी तब फरमाया था, अशोक जी, सब आपकी जिज्ञासा है, सारे प्रश्न मुनिश्री वर्धमान कुमार जी को लिखवा दीजिए, उन सारे प्रश्नों के मैं आपको उत्तर मैं दे दूंगा। लेकिन गुरुदेव, अभी तक तो मुझे एक भी उत्तर नहीं मिला। आपने फरमाया था कि मैं दे दूंगा, लेकिन मिला नहीं है। मैं क्या समझू गुरुदेव? और आपने मेरी जिज्ञासाओं पर, मेरे सुझावों पर मौन धारण कर दी। बिल्कुल ऐसा क्यों गुरुदेव? आपको पूर्ण विनय विवेक पूर्वक विनंती करता हूं गुरुदेव, आप अपनी मौन को ब्रेक करें और सारी जिज्ञासाओं का समाधान दिलाएं गुरुदेव। आप क्यों नहीं देना चाहते हैं, ये बात ही समझ में नहीं आ रही है। मुझे हजारों लोग पूछ पूछ कर थक गए, हमारे समाज के रूबरू में फोन आकर, मैसेज आकर कि क्या हुआ, क्या चल रहा है, क्या गुरुदेव ने फरमाया, कब परिवर्तन बदलाव हो रहा है। मैंने तो उन्हें स्पष्ट कहा कि गुरुदेव का चिंतन मनन मंथन चल रहा है, होगा, जल्दी होगा बदलाव, समय ले रहे हैं गुरुदेव। काफी समय ले लिया गुरुदेव आपने, अभी आपको प्रतिक्रिया देने की जरूरत है गुरुदेव, देनी ही चाहिए। इस तरीके से मौन धारण कर देना ये उचित नहीं है गुरुदेव। हमारे समाज का नाम भी बाहर अच्छा रहे, ख्याति बढ़ती रहे, ये भावना है मेरी भी हर जगह। तो आप अच्छी तरह से सोच विचार कर
जो भी आपकी प्रतिक्रिया है वह प्रतिक्रिया जरूर दिलाएं। दूसरा, लोगों से पूछा जाए कि भाई ये तप तपस्या से क्या हो रहा है कि हमारे पुराने कर्मों के बंधन टूट रहे हैं, ये जाप वगैरह मंत्र वगैरह माला गिनने इनसे क्या हो रहा है कि हमारे पुराने कर्मों के बंधन टूट रहे हैं, हमारे दोष दूर हो रहे, हमारी तकलीफें दूर हो रही। तो तप तपस्या से तो कर्म टूटते तो नहीं है, ये 100% सत्य है। नए सिरे से नए कर्म जरूर बंधते हैं। कथनी करने की समानता रही तो पुण्य का बंधन होता है, और कथनी करने की असमानता रही तो पाप का बंधन होता है। क्रिया कोई भी करे, यही एक नियम है। भावना पर बंधन है। क्रिया करते समय आपके भाव कैसे चल रहे हैं उस पर बंधन है। इसलिए जो क्रियाएं कर रहे हैं, करवा रहे हैं, जैसे भक्तामर स्तोत्र का एक ऑनलाइन शिविर चल रहा था, उसमें बताया जा रहा था ये पहला श्लोक पढ़ने से ये होगा, दूसरा श्लोक पढ़ने से ये होगा, तीसरा श्लोक पढ़ने से ये होगा। इसे सारे जितने भी श्लोक अलग अलग तरह के दोषों के निवारण का बताया जा रहा था। उसके साथ साथ उसी तरह से कल्याण मंदिर का हो, नवकार का हो, या और किसी भी मंत्र का हो, उषगरम का हो, लोगस्य का हो, किसी भी मंत्र का, किसी भी स्तोत्र का कोई भी जाप आप करवाएं, उसके साथ यह भी बताएं कि ये जाप करने से ये जो हम कह रहे हैं कि ये हो जाएगा, आपके कहने से साधु संत जो बता रहे हैं तो हम करेंगे और हमारा ये होगा। आपको पता है कि 100% होगा ही नहीं, आपको खुद को भी पता है, साधु संतों को भी पता है, आचार्यों को भी पता है, उपाध्यायों को भी पता है, उपासक उपासिकाओं को भी लगभग पता होगा, या नहीं हो तो इस वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा सबको कि जिसकी पुण्याई का योग है और पीछे की कोई लिंक है, तो जो 100 व्यक्ति उस मंत्र का, उस श्लोक का कुछ जाप कर रहे हैं एक दिन के लिए, 10 माला, 25, 50, 100, 500 माला 5 दिन के लिए 10, या जो भी उसके नियम है उसके अनुसार कर रहे हैं, तो 100 में से मुश्किल से एक व्यक्ति का, मुश्किल से 500 में से 1-2 का, 1000 में से 2, 1, 2, 3 का, 4 का कोई छोटा मोटा काम होता होगा। यह है नियम। ये ऐसा क्यों नहीं कि सबका काम हो, वह क्यों नहीं होता ऐसा? इसलिए नहीं होता कि आपकी पुण्याई की कमी है। वो जाप करने से आपका काम होगा, ये करने से ये हो जाएगा, ये करने से ये हो जाएगा। वह आपकी पुण्याई यदि प्रबल होगी तो वह भी एक सिर्फ संयोग है। बहुत सारे 50-100 संयोग मिलेंगे पुण्याई के, तब जाकर एक काम होगा। मंत्र श्लोक भी एक संयोग है, सिर्फ एक संयोग है, निमित्त मात्र है। ये समझने की जरूरत है। ये साधु संतों को भी, मंत्र विदों को भी, यंत्र विदों को भी, तंत्र विदों को भी समझाने की जरूरत है
किताबों में लिखा गया कि भाई ये करो ऐसा हो जाएगा, ये करने से इसके जाप ये कर लो इतना हो जाएगा, ये करने से ऐसा हो जाएगा। अरे कर कर देख लो। यदि आपकी पुण्य प्रबल है, एक सहयोग यदि वो भी मिल गया तो हो जाएगा। और पाप का उदय है तो आप 1,00,000 बार कर लो, कुछ नहीं होगा। सिद्धांत तो यह है कि ये करने से ये होता है, यदि एक का हुआ तो सबका होना चाहिए। ये तो नियम हुआ, सिद्धांत हुआ। और यदि ऐसे 100 व्यक्ति बैठे और एक का भी नहीं हुआ, या 99 का होगा और एक का नहीं हुआ, तो भी सिद्धांत नहीं है। सिद्धांत तो सिद्धांत है, होना है तो होना ही होना है, नहीं होना है तो नहीं होगा। किसी का हो रहा है और किसी का नहीं हो रहा है, इसका मतलब यही हुआ कि उसके पुण्य की कमी है, और जिसका हो रहा है उसके पुण्य थोड़ी प्रबल है। कहते हैं पुण्य के बिना भली वस्तु का योग मिल ही नहीं सकता। पुण्य के बिना भली वस्तु का संयोग कभी मिल ही नहीं सकता। फिर कोई देवी देवता का हो, कोई साधु संत का हो, कोई मंत्र यंत्र तंत्र का हो, कोई श्लोक का हो, किसी का भी सहयोग मिलना उसकी पुण्य के ऊपर आधार है। तो यह बातें साथ में समझाई जाए कि ये करने से ये हो ही जाएगा, ऐसा नहीं है। ये भी समझाई जाए कि यदि आपका पुण्य प्रबल है तो ही ये होगा। ये क्लियरिटी करो ना आप, ये करके फिर बताओ ना। ये क्लियरिटी तो करते नहीं है, और शिविर लगा देते हैं और वो सब करवा देते हैं प्रोग्राम। फिर बेचारे श्रावक श्रावक का क्या पूछे, किसका क्या हुआ नहीं हुआ, कम हुआ ज्यादा हुआ, चले जाते घर पे। क्या होगा, आगे होगा, अच्छा होगा, हमने कर लिया। क्या होगा अच्छा? विज्ञान है, सिद्धांत है, साइंटिफिक तरीके से तो अभी जो वर्क किया है उसकी क्रिया की है तो उसकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए, ये सिद्धांत है। लेकिन नहीं होती, और कहते हैं कि होती है। तो ये श्रावकों को गुमराह करने की बजाय रियलिटी समझाई जाए कि इससे ये होगा और ये नहीं होगा। अच्छी तरह से समझाया जाए, उन्हें गुमराह न किया जाए, प्लीज। मैं तो ये अर्ज कर रहा हूं आप सब से, किसी एक दोष को दूर करने के लिए या एक कामना को पूर्ण करने के लिए 100 व्यक्तियों का चयन किया जाए। फिर किसी एक मंत्र की जो आपको उचित लगे, जिस स्तोत्र का उचित लगे, उसके जाप करवाए जाए। 1 दिन, 5 दिन, 10 दिन प्रयोग, सारे विधि विधान करके देख लीजिए। एक जैसे 100 व्यक्तियों के सारी कामनाएं जो रखी थी एक तरह की ही पूरी हुई? नहीं होगी। करो प्रयोग, करके देखो, करवा के देखो ऐसे प्रयोग, नहीं होंगे। तो फिर ये रियलिटी क्यों नहीं बताई जा रही है? सिर्फ ये बताया जा रहा है कि हाँ ये कर लो ऐसा हो जाएगा, ये कर लो वैसा हो जाएगा, ये कर लो वैसा हो जाएगा। क्यों, कैसे हो जाएगा? ये करवा कर देखो ना। अगला प्रवचन अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, अनुमोदना का पुण्य कमाएं। जय जिनेंद्र शाह।